हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। दोस्तों आप लोग बोलोगे कि मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, तो खुश तो रहना जरूरी है ना जी। अगर खुश नहीं रहूंगी तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा क्या हाल है। अब ये महीना में पूरा ही नहीं दोस्तों, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को। और जरूर आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं क्यों बीमार रहती हूँ। बीमार तो नहीं रहती हूँ, बस वैसे थोड़ी बहुत तबीयत नॉर्मल हो जाती है, दवाई खा रही हूँ मैं। तो दोस्तों आज मैं गई थी, सुबह निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। तो अल्ट्रासाउंड भी हो गया है, मेरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और क्या मैं बोलूँ आप लोगों को कि बहुत जल्दी आप लोगों को खुश खबरी बताऊंगी मैं। जैसे कि हीरा संतोष है और वैसे कोई और आने वाला है मेरी ज़िंदगी में। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत जल्दी मतलब खुशखबरी दूंगी। तो अभी मुझे दवाई लेनी है, हॉस्पिटल में दवाई दे दी है और एक दवाई ख़त्म थी तो बोले बाहर से ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है सर, हम बाहर से ले लेंगे, लिख के दे दी थी। तो दोस्तों कुछ तो खुश भी हूँ और कुछ तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बस खुश हूँ। तो दोस्तों हीरा संतोष है, मेरी ज़िंदगी है, सब कुछ। और आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, लोग जीने नहीं देते। अब मैं जीना भी चाहती हूँ ना तो लोग खुशी से नहीं जीने देते। मतलब अकेलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। पर फिर भी दोस्तों मैं हार नहीं मानती हूँ। हार और अपना दुख सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। मेरे पास सब कुछ है, घर मकान पैसा सब कुछ होते हुए फिर भी मेरे को लोग दुखी करते हैं, मुझे जीने नहीं देते हैं अकेले समझ के। ये जो रिश्तेदार है ना, तो पता क्या सोचते हैं, सोचते हैं अकेली है तो मौके का फायदा उठाया जाए। एक तो संतोष जो गाड़ी चलाता था साला ड्राइवर, वो हमको लूट के ले गया दोस्तों, सब कुछ मेरा लूट ले गया, गाड़ी ले गया। और गाड़ी अपने नाम पे उसने लिए, पैसा मैंने लगाया सारा, हमारे वजह से बना है दोस्तों, वो हमारे वजह से बना हुआ है। हमारे पास आया था ना तो दोस्तों वो भिखारी की तरह आया था, 1 रुपया भी नहीं था, एक रिक्शा साइकिल तक नहीं थी उसके पास। मैंने ऑटो गाड़ी सब कुछ उसको लेकर दिया। पर दोस्तों कहते ना, आज गाड़ी थी उसके नाम पे, गाड़ी ले गया। अगर ये मेरा 3 मंजिल का मकान उसका नाम में डरवा देती ना तो आज मकान भी मेरा छीन लेता वो। इतना गंदा है, पूरा परिवार उसका गंदा है। यही सिखाते हैं कि अकेली है करेगी क्या, और तू वहाँ रहते रहते तो अपना कब्जा कर ले, उसके घर वाले सिखाते थे। पर दोस्तों कहते हैं ना इतना भगवान ने तो हमारे को दिमाग दिया है। फिर दोस्तों हमने उसको यहाँ से भगा दिया, हमने कहा जो ले गया तो ले गया, पर अब उसको हम नहीं रखेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हमारा गाड़ी लेकर भाग गया, कल हमारा मकान भी कब्जा कर सकता था वो, और कर ही रहा था, कब्जा कर रहा था मकान के पीछे। बोला हमारी वाइफ है। अरे तेरे से शादी कब मैंने की साले, तो तेरी वाइफ हो जाऊंगी मैं। तो बस दोस्तों यही है, लोग फ़ायदा बहुत उठाना चाहते हैं मेरा, पर मैं उठाने नहीं देती हूँ फ़ायदा। कहते हैं ना मेरे साथ भगवान ईश्वर है, मेरे साथ भगवान है। सबसे बड़ा विश्वास मैं भगवान पे करती हूँ दोस्तों। अगर हमारा घर छीन लेगा ये हरामजादा, अगर मेरा घर छीन लेगा तो हीरा संतोष कहाँ जाएंगे। ज़्यादा करके दोस्तों मैं अपने हीरा संतोष के लिए ये घर खरीदा है, मैंने किया था मेरी माँ ने मेरे नाम पर नाम क्या भाई भौजाइयों ना, ऐसा कहते हैं ना अकेली करेगी क्या, और केस डाल दिया। फिर हमने केस लड़ा 1 साल, 1 साल के अंदर अंदर मैंने फाइनल कर दिया। हमने कहा चलो तुम लोग पैसा ले लो, तुम लोग पैसा पे मरते हो तो पैसा ले लो और हमको हमारा घर दे दो। उनको पैसा दे दिया, पर वो रफा दफा हो गए अपना घर। वो भी अपने घर पे खुश हैं और हम भी अपने घर पे खुश। बचा संतोष, संतोष हमारा फायदा उठा रहा था अकेलेपन का, पर हमने उसको भी निकाल दिया अपने घर से। हमने कहा भाई तू जा यहाँ पे, यहाँ से जा तू, तेरे को गाड़ी मिल गई। पैसा हमने उसको 4 लाख रुपया दिया, एक बार 3 लाख दिया और एक बार 90,000 दिया। 10,000 में इसके गांव गई थी तो वहाँ ख़त्म कर दिया था, पूरा 4 लाख रुपया मैंने इसको दे दिया। और जाके यहाँ तक मैंने अपनी अंगूठी
सब कुछ उसको निछावर कर दी। मैंने कहा सब कुछ ले जा तू, पर तू यहाँ से जा। क्योंकि दोस्तों हमको जहाँ हम घूमने जाते थे, तेल डलवाते थे गाड़ी में, सब कुछ मैं ही करती थी, और ऊपर से हमको बेइज्जत भी करता था अकेले समझ के। इसलिए दोस्तों हमने उसको भगा दिया, तो बहुत अच्छा किया। ताकि हीरा भी कहता है बुआ तुमने भगा दिया ना उसको, गंदा आदमी था वो, तुमको मतलब गाली बहुत गंदी गंदी देता था, मारता भी था। मेरे पता दोस्तों, मैं जाती थी ना तो ये दारू पी लेता था, इसको होश नहीं रहता था, मेरे एक चाटा मार दिया था खींच के। तो मेरा हीरा रोने लगा, कहता बुआ ये तो बहुत गंदा है, तुमको मारा इसने। बस वही याद कर लेता तो हीरा यही बोलता कि बुआ तुमको तो उसने मारा था ना, गंदा था वो, भगा दिया, बहुत अच्छा किया, कभी आएगा तो उसको भगा देना। मैंने कहा हाँ। तो दोस्तों और भी आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी, पर कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी सजा उसको भगवान देगा। संतोष जो ड्राइवर था उसको सजा भगवान देगा। क्या दोस्तों मैं बताऊं, वो तो हमारा घर भी हड़पना चाह रहा था, पर घर मेरे नाम पर है तो उसने ना घर हमारा ले नहीं पाया। पर हमको कहता था तो यहाँ से चली जा। मैं इसकी इसकी वजह भी बताऊंगी मेरे को क्यों यहाँ से भगाना चाहता था, कि घर पे वो कब्जा कर सके, वो घर पे कब्जा कर सके। उसकी माँ एक नंबर की गधी, एक नंबर की गधी, बुढ़ी हो गई है उसकी माँ, पर उसको तमीज नहीं है। एक औरत होके भी औरत के ऊपर मतलब अत्याचार करवा रही थी। वो कह रही थी अपने नाम कर ले, अपने नाम कर ले। वो तो मैं क्या करूँगी, उसका कहना था उसके माँ का, ये अकेली क्या करेगी, ये नहीं पता अकेली को, अकेली लड़की क्या कर सकती है उसको ये नहीं पता है। कोई अपना घर दे देगा दोस्तों, आप बताओ। जब वो अपनी बहू की बेइज्जती कर सकती है तो मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे को क्या वो मानेगी। जो उसके लड़के को हमने सहारा दिया था, वो अपनी बहू की भी बुराई करती थी मेरे से। जब आई थी हमारे घर पे बहुत बुराई करती थी, वो तो ऐसी है वैसी। अरे पहले अपने आप को देख तू कैसी है, अपने आप को देख तू कैसी है, अपने आप को तो नहीं कोई देखता है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और अगले महीने में मेरी खुशखबरी आने वाली है, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊँगी फैमिली, यूट्यूब फैमिली सबसे पहले, और मेरा नन्हा मन्ना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।